नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो, नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। दर्शक बंधुओं, आज की जो जानकारी है ये बहुत ही प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में क्या होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य सुनिएगा। यदि आप भी अपने घर में बिल्ली रखते हैं और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं, तो प्रिय दर्शकों, आपको ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए। जो लोग अपने घर में बिल्लियां रखते हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कुत्ते बिल्लियां पालना आज के जमाने में एक फैशन हो गया है। हर घर में लोग कुत्ते और बिल्लियां पालते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, क्या कुत्ते बिल्लियां पालना सही होता है या गलत होता है? आज इस वीडियो में आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बिल्लियों के बारे में आपने काफी सारी बातें सुनी होंगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफी सारी कहानियां सुनी होंगी और काफी सारे ग्रंथ भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज जो सच्चाई हम आपको बताने जा रहे हैं ये हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। प्रिय दर्शकों, बिल्लियां हर घर में जाती हैं। शास्त्रों का ऐसा मत है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता है। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिसमें मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि जिस घर में बिल्लियां आती हैं और अक्सर आती रहती हैं तो उनका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर के आसपास बिल्लियां रोती हैं तो उसका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं तो उसका क्या संकेत होता है? और दर्शकों, यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो प्रिय दर्शकों, उसका क्या संकेत होता है? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और प्रिय दर्शकों, आप उसका लाभ उठा सकें। तो आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये प्यारी सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती हैं उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये छोटी सी बात हम आपको इस कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये छोटी सी बात हम आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है कि एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उस स्त्री का वो पुत्र बिल्कुल अपाहिज होता है। ना तो वह बिस्तर से उठ पाता है और ना ही चल पाता है। अब वह स्त्री अपने पुत्र की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर बहुत ही दुखी होती है। हर समय उसे एक ही चिंता सताए जाती है कि मेरे इस पुत्र का क्या होगा। प्रिय दर्शकों, अब उस स्त्री को दूसरी साल लग जाती है और अगले वर्ष फिर उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो प्रिय दर्शकों, उसका दूसरा पुत्र भी बिल्कुल अपाहिज होता है। वो भी उसके पहले पुत्र की ही तरह बिल्कुल अपाहिज होता है। उसका वह दूसरा पुत्र भी ना तो बिस्तर से उठ पाता है और ना ही चल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब तो उस स्त्री को और भी ज्यादा चिंता सताने लगी थी कि मेरे दो पुत्र हैं और दोनों ही अपाहिज हैं। इनका क्या होगा? इनका भविष्य कैसा होगा? प्रिय दर्शकों, अब तीसरा साल लग जाता है और तीसरी साल में उस स्त्री को एक पुत्र और प्राप्त होता है। और जब उस स्त्री को तीसरा पुत्र होता है तो उसके उस तीसरे पुत्र की हालत भी उसके पहले वाले पुत्रों की ही तरह थी। उसका वह तीसरा पुत्र भी अपाहिज था। वह ना तो बिस्तर से उठ पाता था और ना ही चल पाता था। प्रिय दर्शकों, अब तो वह औरत और भी ज्यादा चिंता करने लगी कि अब मेरे 3 पुत्र हैं
लेकिन तीनों ही अपाहिज हैं। मेरे तीनों पुत्र चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। इनका भविष्य कैसा होगा? अब इनका पालन पोषण कौन करेगा? मैं कितने दिन तक और जीवित रहूंगी? जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो मैं इनकी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद इनका क्या होगा? प्रिय दर्शकों, यही चिंता उस औरत को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। प्रिय दर्शकों, अब चौथी वर्ष लगती है तो चौथे वर्ष में उस स्त्री को एक पुत्र और होता है। उसका वह चौथा पुत्र भी उसके पहले वाले पुत्रों की तरह अपाहिज होता है। वह ना तो चल पाता है और ना ही बिस्तर से उठ पाता है। प्रिय दर्शकों, अब उस स्त्री की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि हो सकता है मेरी कोख में ही कोई गलती हो, क्योंकि मेरी कोख से मेरे 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं और वो चारों ही अपाहिज हैं। शायद मेरी कोख ही खराब है। यही सोचकर वह स्त्री और भी अधिक दुखी हो जाती है। इसी तरह से उस औरत को 5वीं साल लग जाती है और 5वीं साल में उसके घर 5वां पुत्र जन्म लेता है। तो प्रिय दर्शकों, वह 5वां पुत्र भी उसके पहले वाले चारों पुत्रों के समान ही होता है। उसका वह 5वां पुत्र भी अपाहिज होता है। वह ना तो अपने बिस्तर से उठ पाता है और ना ही चल पाता है। प्रिय दर्शकों, अब वह औरत अपनी पूरी उम्मीद छोड़ देती है। प्रिय दर्शकों, अब वह स्त्री अपनी पूरी उम्मीद छोड़ देती है। पहले उस स्त्री को ऐसी उम्मीद थी कि मेरा एक पुत्र अपाहिज है तो दूसरा पुत्र ठीक होगा, और जब 2 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस औरत को उम्मीद थी कि मेरा तीसरा पुत्र तो ठीक ही होगा, और जब 3 पुत्र अपाहिज हो गए तो उस स्त्री ने यही उम्मीद रखी कि शायद मेरा चौथा पुत्र सही होगा। प्रिय दर्शकों, जब उस स्त्री का चौथा पुत्र भी अपाहिज हो गया तो उस स्त्री के अंदर फिर से एक उम्मीद की किरण जागृत हुई कि हो सकता है मेरे 4 पुत्र अपाहिज हैं तो शायद मेरा 5वां पुत्र अच्छा हो। और जब प्रिय दर्शकों उस औरत का 5वां पुत्र भी अपाहिज होता है तो अब वह स्त्री बिल्कुल उम्मीद छोड़ देती है और निराश हो जाती है और सोचने लगती है कि हो सकता है शायद मेरे भाग्य में ये अपाहिज पुत्र ही लिखे हैं, या फिर हो सकता है कि मेरी कोख ही खराब हो। यह सोचकर वह औरत बहुत ही दुखी व चिंतित हो जाती है और हमेशा घुट-घुट के चिंता में जीने लगती है। उस स्त्री को हमेशा ये चिंता सताने लगती है कि मेरे इस संसार से जाने के बाद मेरे इन 5 पुत्रों का क्या होगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? यही चिंता उस स्त्री को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री घुट-घुट के जी रही थी और अपने पुत्रों का रो रो कर लालन पालन कर रही थी। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से कुछ समय बीतने के बाद उस स्त्री के घर में एक सफेद बिल्ली आती है और प्रिय दर्शकों, वह बिल्ली उस स्त्री के घर में रहने लग जाती है। जब वह बिल्ली कुछ दिनों तक उस औरत के घर में रहती है और कुछ दिनों बाद वह बिल्ली अपने 4 सुंदर बच्चों को जन्म देती है, तो उस स्त्री का पहला पुत्र जो कि बिल्कुल अपाहिज था वह ठीक हो जाता है। उस स्त्री का पहला पुत्र बिस्तर से खड़ा भी होने लगता है और ठीक से घूमने फिरने भी लगता है। प्रिय दर्शकों, यह सब देखकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न होती है और ईश्वर का दिल से धन्यवाद करती है। दर्शक बंधुओं, अब वह स्त्री उस बिल्ली के बच्चों को भी अपने पास ही रखती थी और उनका अच्छे से पालन पोषण करती थी। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन बीतने के बाद उस बिल्ली का फिर से प्रसव होता है और वह बिल्ली फिर से अपने 4 बच्चों को जन्म देती है। तो प्रिय दर्शकों, उस औरत का दूसरा पुत्र जो अपाहिज था वह ठीक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, अब तो वह स्त्री और भी प्रसन्न हो जाती है। इसी तरह से जब जब बिल्ली का प्रसव होता तब तब उस स्त्री का एक पुत्र ठीक हो जाता। प्रिय दर्शकों, और इसी तरह से उस स्त्री के 5 पुत्र ठीक हो जाते हैं और उस स्त्री के घर में अन्न धन की
कोई कमी नहीं रहती है, उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले इंसान धन को संभाल नहीं पाते हैं। अर्थात प्रिय दर्शकों, वह घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बिल्ली को अपने घर में पालना अशुभ माना जाता है और जिस घर में बिल्लियां रोती हैं, वह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्ली को पालना शास्त्रों के अनुसार अशुभ माना गया है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है, प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो शास्त्रों में कहा गया है कि आपको उसी समय वापस अपने घर लौट आना चाहिए। और यदि आपके घर में बिल्ली रोती है, तो दर्शक बंधुओं, इसको भी बहुत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जिस घर में बिल्लियां रोती हैं, उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियां पालते हैं, उन्हें हम बता दें कि बिल्लियों को घर में पालना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए जो लोग बिल्लियां पालते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और आज से ही वह बिल्लियां पालना बंद कर दें। प्रिय दर्शकों, जब हम बिल्लियां पालते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस घर में बिल्लियां रहती हैं, वहां पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। जिस घर में बिल्लियां रहती हैं, उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है। इसलिए बिल्लियां पालना बहुत ही अशुभ होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है, तो इसे भी बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्ली दिखाई दे जाए, तो उस व्यक्ति का भाग्य उससे रूठ जाता है। लेकिन वहीं दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी बिल्लियों को पालने के बारे में हमारी एक छोटी सी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों तक शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।